बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी 2026 के हवाले से। 2026 स्पाइसेस का कैसा होगा और कहाँ पे उतार चढ़ाव है, कहाँ पर क्या कहते हैं किस्मत बदल रही है, कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ पे नौकरियों में आसानी को जो और कारोबार और शादी में आसानी या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी पूछूंगा और पूछूंगा कोई लॉटरी शॉटरी भी लग रही है या नहीं लग रही 2026 में पाइसिस की। जानी साहब से ही पूछते हैं और पूछते हैं जी पाइसिस के हवाले से कैसा रहेगा 2026। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं बेटे? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कैसा रहेगा 2026 पाइसिस का? देखिए बेटे साहब, 2026 की अगर हम बात करें ना पाइसेस के एतबार से, जैसे कि साल 2026 का मुफर्रद नंबर जो है वो 1 बनता है, जो कि सन को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक तो है। इस एतबार से ये पूरा साल जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर सन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पाइसेस की ज़िंदगी में। सेकेंडली तौर के ऊपर पाइसेस के अपने माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जो है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है और ये 12 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है। तो 12 मनकततुल बुरूज जितने भी हैं 12 ज़ोडिक साइंस, उनमें से 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं, बल्कि 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में जुपिटर का एक्सॉल्ट होना, जुपिटर का शर्फ होना, उनकी नसीब और किस्मत को बिल्कुल टोटली चेंज कर देगा और उनमें से एक पाइसेस भी है। अब पाइसेस के एतबार से अगर हम लोग देखें तो पूरे साल में पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में एक तवील जद्दोजहद के बाद, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी मुसाफ़त तय करने के बाद, जो कि अपनी ज़िंदगी में हसूले घर की ख्वाहिश कर रहे थे, तो इस साल उनको वो ज़िंदगी में मिलेगा और मुमकिना तौर के और पहले 5 महीनों के अंदर। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश, ऐसी दिली मुराद जो कि मोहब्बत हासिल करने की हो, वो इनकी ज़िंदगी में इस साल इंशाल्लाह पूरी होगी और उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस मंथ ऑफ जून के ऑनवर्ड्स हैं। फिर इसके बाद ऐसे पाइसेस जो कि अपनी ज़िंदगी में औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, औलाद के नफ्सियाती मसाइल या औलाद की इवन शादी की वजह से परेशान हैं। पाइसेस ज़ोडिक साइन है, लेकिन आपकी औलाद, उसका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, आपकी औलाद की शादी का जो टेन्योर है, आपको औलाद की शादी की खुशी नसीब होना और औलाद के रिश्ते तय हो जाने का टाइम भी ये साल है। तो इस ज़बरदस्त। एतबार से भी पाइसेस वालों की ज़िंदगी में खुशबख्ती है। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में ये बरकत और ये पॉजिटिविटी भी है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे मसाइल जो कि फाइनेंशियली तौर पे थे, तो के इतने बड़े नहीं, लेकिन जो छोटे मसाइल थे, ये अपनी ज़िंदगी में इनके पैसे का रूलिंग प्लैनेट बड़े इब्तदाई महीनों में अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे गुज़रेगा, जिस वजह से फाइनेंशियली तौर के ऊपर इतना गेन हासिल कर लेंगे कि इनको बाकी पूरा साल गुज़ारना कोई इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। और ना सिर्फ गेन हासिल करेंगे, बल्कि इस साल की इब्तिदा में ही पहले 3 महीनों के अंदर ये अपनी ज़िंदगी में ग्रहण होने के बावजूद भी ये अपनी ज़िंदगी में अपने हल्का अहबाब में बड़े मुख़लिस लोगों को देखेंगे अच्छा। और उन मुख़लिस लोगों की मौजूदगी जो है वो इनके लिए बाइस रहमत होगी। ये ज़बरदस्त। चीज़ इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छी है। अब हम अगर इसको थोड़ा-सा डिटेल्ड में लेके चलते हैं कि पाइसेस वालों का साल 2026 होगा कैसा? मंथ ऑफ जनवरी की बात करें, तो मंथ ऑफ जनवरी जो है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में जो बदनज़री इनके ऊपर लाहक थी, जो वहम वसवसे, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इनके ऊपर तारी थी, ये अपने उस स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से बाहर निकल आएँगे। ज़बरदस्त। ये अपनी ज़िंदगी में किसी एक नए सफ़र की तरफ राग़िब होंगे और ज़रूरी नहीं कि वो सफ़र इनका फ़िज़िकली तौर के ऊपर हो। ये जर्नी इनकी इंटरनल जर्नी भी हो सकती है। ये अपनी ज़िंदगी में एक नई सोच के ऊपर दाख़िल हो सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए रूहानी मशग़ले की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी तालीम को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में इनको एक नई जहत की तरफ ले जाएगा। एक नई डायरेक्शन जो है वो इनकी ज़िंदगी में एंटर होगी इस साल की इब्तिदा से ही। फिर उसके बाद साल की जो इब्तिदा है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ज़िम्मेदारियाँ कम हो के भी शुरू हो रहे हैं ठीक कि है। ज़िम्मेदारियाँ कम हो रही हैं, मसाइल, परेशानी, डिप्रेशन कम हो रहे हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, केयर भी मिल रही है और कहीं न कहीं पे सराहा भी जा रहा। तो इस एतबार से पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी की जो इब्तिदा करेंगे, वो निस्बतन एक थोड़ा-सा पुरसुकून इब्तिदा होगी। ठीक है। चाहे ये किसी भी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में आते हों, चाहे ये स्टूडेंट हैं, चाहे ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फीमेल्स हैं, चाहे ये वर्किंग वुमेन्स हैं, चाहे ये खुद से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई भी इनका लाइफ का पर्सपेक्टिव है, कोई भी इनकी एज है, कोई भी इनका जेंडर है, इस साल की इब्तिदा इनकी निस्बतन थोड़ा-सा पुरसुकून होगी। ज़बरदस्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि इब्तिदा पुरसुकून है तो आगे जाके कोई हंगामा-खेज़ी नहीं है। फरवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा हलचल आना शुरू होगी, थोड़ा-सा भूचाल आना शुरू होगा। अच्छा।
क्योंकि ग्रहण आ रहा है। अब अच्छा। ग्रहण आ रहा है और ग्रहण जो कि साल का पहला ग्रहण इनकी ज़िंदगी में लगना है, वो इनकी ज़िंदगी में लग रहा है छठे घर के हाकिम का और इस साल के ही रूलिंग प्लैनेट का, और वो है शम्स। अब ये ओके। ग्रहण इनकी ज़िंदगी में जो कि आई थिंक 17 फरवरी को लगना है। फरवरी के महीने में क्योंकि ग्रहण लगना है तो ग्रहण के असरात शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी ठीक में भी है। ग्रहण है, फिर उसके बाद मार्च में भी ग्रहण है। तो मार्च अच्छा। का ग्रहण है इनका कोई आई थिंक 3 मार्च को, और वो है कमरी ग्रहण। तो ये 2 ग्रहणों का जो तसलसल होगा वो पहले सूरज है फिर उसके बाद पहले सूरज है और फिर चाँद है। ठीक तो है। ये तसलसल पाइसेस वालों की ज़िंदगी में, एक तो इनको लोगों से थोड़ा-सा चीट किया जा सकता है, ठीक है। धोखा मिल सकता है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि लोग इनकी ज़िंदगी में किस तरह इनको थोड़ा-सा बिट्रे कर सकते हैं। हाँ। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इनके बड़े करीबी दोस्त जो कि बड़ा दावा करते थे इनकी ज़िंदगी में और बड़ी मोहब्बत करते थे और बहुत इनको हर जगह के ऊपर एप्रिशिएट किया जा रहा था, वो अचानक से इनकी ज़िंदगी में ऐसे रंग बदलेंगे कि आप गिरगिट को भूल जाएँगे। अच्छा। ये चीज़ स्पाइसेस वालों की ज़िंदगी में फरवरी के महीने में इनको थोड़ा-सा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है। इस बारे में ये मेंटली तौर पे अगर प्रिपेयर रहेंगे तो इनको डिप्रेशन नहीं होगा। ओके। इनके कुछ ख्वाब अधूरे रह सकते हैं, कुछ ख्वाब इनके टूट सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी में। अब इन ख्वाबों को समेटना कैसे है? असल पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है कि बस चीज़ें बिखर रही हैं और जुड़ नहीं रही हैं और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही सुकून जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। फरवरी के महीने में इनकी ज़िंदगी में जो खुशबख्तियाँ होंगी, जो पहले महीने में खुशबख्ती थी कि घर वालों की सपोर्ट है, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट है, घर वालों की तरफ से इनको हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो हौसले की हो, हिम्मत की हो। इनको हर लिहाज से पैम्पर्ड किया जाएगा इनकी फैमिली की तरफ से। तो इनको ज़िंदगी में अगर बाहर के लोग थोड़ा-सा परेशान भी कर रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में इमोशनली तौर के ऊपर कतई तौर पे बिखर नहीं सकेंगे। इमोशनली तौर के ऊपर ये लोगों के धोखा खाने के बावजूद भी बिखरेंगे नहीं, ये सिमटे ही रहेंगे। ठीक तो है। ये इनकी सबसे बड़ी एक नेमत और ब्लेसिंग है इस साल कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपने घर में सुकून मिलेगा। लोग जितना मर्ज़ी कोशिश करें फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में इनको गिराने की, इनको लोगों की नज़रों में गिराने की, इनकी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ क्रिएट करने की, इनके इमेज को, इनके मोरल को, इनके रिस्पेक्ट को थोड़ा-सा डिग्रेड करने की, कर नहीं पाएँगे। ओके। ये सब लोगों के चेहरे ज़रूर देखेंगे, लेकिन इनकी अपनी लाइफ़ के ऊपर ना ही इज़्ज़त वाइज़ को हर्फ़ आएगा, क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी नज़र से इनकी इज़्ज़त के घर को देख रहा है। ठीक तो है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जितने इस तरह के लोग हैं, वो जब ज़ाहिरी तौर पे सामने आना शुरू हो जाएँगे, तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ख्वाब से निकल के बेदारी की तरफ आएँगे। अच्छा। तो ये इनके लिए एक बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने कुदरती तौर के ऊपर निज़ाम रखा है कि ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बेदाराना होके 2026 गुज़ारेंगे और ये ओके। शुरू से स्टार्ट होगा मंथ ऑफ फरवरी से। ओके। मंथ ऑफ फरवरी से जो बेदारी इनके अंदर आएगी, ये बेदारी इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ इनके करियर में तरक्की ले आएगी, ठीक है। ना सिर्फ़ इनकी ज़िंदगी में इनके रिश्तों में बेहतरी ले आएगी, ओके। इनको अपनी ज़िंदगी में अच्छे-बुरे दोस्तों की पहचान बहुत अच्छे अंदाज़ में हो जाएगी, ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में मुख़लिसीन की बहुत अच्छे अंदाज़ में पहचान हो जाएगी और उसके बाद जो ये अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे मंथ ऑफ मार्च के ऑनवर्ड्स, तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन करना शुरू करेंगे कि जिसके बाद दोबारा से फिर इनको कोई इस तरह की चीज़ इनकी ज़िंदगी में लोग कर ना सकें। ठीक तो है। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में फरवरी में ये थोड़ा-सा जो भूचाल आएगा, इस भूचाल को कंट्रोल्ड करने के लिए इनको सदका देना है और वो सदका जो ये देंगे, वो इनका रहेगा एवरी संडे हस्ब तौफीक गंदुम या बाजरा, ओके। फरवरी के पूरे महीने में। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला ग्रहण आ रहा है जो कि मार्च में है और फिर मार्च और अप्रैल को अगर हम देखें, तो मार्च का जो ग्रहण है क्योंकि वो है मुकम्मल कमरी ग्रहण ओके। और वो क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है मार्च की, अगर हम लोग इसमें डेट कर लें तो वो है 3 मार्च को। अब ओके। 3 मार्च को जो ग्रहण लगना है वो मुकम्मल कमरी ग्रहण है और वो जो मुकम्मल ग्रहण होता है उसका असर बाद में कोई 40 डेज़ तक रहता है। तो मार्च का महीना किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग होगा कि अगर ये साहिब औलाद हैं तो औलाद से रिलेटेड थोड़ा-सा चीज़ों को ये बेहतर लेके चलें। ठीक है। औलाद के साथ अपने बॉन्ड को बहुत अच्छा रखें, औलाद के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छा रखें और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई जज़्बाती शख्स है जिससे ये मोहब्बत कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं और ये शादी की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, तो उस एतबार से थोड़ी-सी हसासियत इनको देखने को मिलेगी मार्च के महीने में। ओके। तो मार्च के महीने में इनको थोड़ा-सा अपने महबूब की नाराज़गी देख लेना, तनकीद सुन लेना, जली-कटी सुन लेना बेहतर होगा अगर ये चाहते हैं कि रिश्ता कायम रहे। अगर ये नहीं कायम रखना चाहते तो फिर आप ना सुनें, ठीक ठीक है है। जी। सेकेंडली तौर के ऊपर इसी मार्च के महीने में अपनी जो थोड़ा-सा ग्रहण के असरात की चीज़ें हैं, इनको ये अगर बेहतर रखना चाहें, कंट्रोल्ड या पॉज़िटिव रखना चाहें,
तो ये सदका दे सकते हैं एवरी मंडे, हर पीर वाले दिन मंथ ऑफ मार्च में सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, ठीक इसमें है। आटा, चीनी, नमक, हस्बे तौफीक कुछ भी हो सकता है। अब हम गुफ्तगू करते हैं अप्रैल के ऊपर। अप्रैल का महीना अगर देखा जाए तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में अप्रैल में ये वसत नज़री की तरफ आएंगे, ये दूरअंदेशी की तरफ जाएंगे, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ दोबारा से बिल्डअप होंगी, ये हिम्मत, हौसले, तरक्की और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगे। तो मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में इनको दोबारा से अपब्रिंगिंग की तरफ लेके आएगा, इनके कॉन्फिडेंस में, लोगों की नज़रों में मज़ीद और ज़्यादा दोबारा से ये बेहतर तौर पे कम बैक करेंगे। ठीक तो है। जहाँ पे छोटे-छोटे मसले इनको पिछले 2 महीनों में रहे होंगे, अप्रैल में ये तमाम तर मसाइल, परेशानियों का सॉल्यूशन तलाश करके चीज़ों को दोबारा से बेहतर कर लेंगे। चाहे वो इनके घर का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे करियर का हो, चाहे इमोशनली तौर के ऊपर हो। तो मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो इनकी ज़िंदगी में हर तरह की स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को न्यूट्रल कर देगा। ओके। इसके बाद हम आते हैं मंथ ऑफ मई और जून के ऊपर। ठीक है। अब मई जून के महीने में देखा जाए तो ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि जिसमें इन महीनों में ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। किसी नए काम की तरफ, नए बिज़नेस की तरफ, नए करियर की तरफ, नए कारोबार की तरफ, मुलाज़मती तौर के ऊपर अगर ये जॉब चेंज या स्विच करना चाह रहे हैं या इनके पास जॉब नहीं है और ये तलाश करना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मई और जून ये 2 महीने हैं कि जिसमें इनका रोज़गार जो है वो बढ़ेगा भी, शुरू भी होगा, तब्दील करना चाह रहे हैं तो तब्दील भी होगा और उसमें इनके लिए अल्लाह ताला ने खैर जो है वो रखी है कि चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती की तरफ आएंगी। क्या बात। सेकेंडली तौर के ऊपर यही 2 महीने इनकी ज़िंदगी में मई और जून के महीने ये इनकी ज़िंदगी में शराकती तौर के ऊपर खूबसूरती के भी हैं। ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना या अपने घर के जो मसाइल हैं उनको हल करना या अपनी ज़िंदगी में घर की तमीर की तरफ चीज़ों को लेके जाना, कोई प्रॉपर्टी का डील करना, कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स करना, कोई व्हीकल को चेंज करना या व्हीकल के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स करना, इनको ज़िंदगी में कामयाबी लाज़मी तौर पे दिलाएगा। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई और जून में यकीनी है। अब हम आ जाते हैं अगस्त और सितंबर में। ठीक है। अगस्त के महीने में देखा जाए तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में इनकी काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त बढ़ेगी। फिज़िकली तौर के ऊपर इनको अल्लाह ताला शिफाइयाँ भी देगा अगर छोटे-छोटे मसले हैं ठीक या है। इनको कोई बोन्स का प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जीज़ है, स्किन डिजीज़ेज़ हैं, तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त जो है वो शिफायाबी का महीना है। मंथ ऑफ अगस्त इनकी ज़िंदगी में इनको औलाद की तरफ से राहत मिलेगी। औलाद की तरफ से कहीं न कहीं पे इनको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर ये इस एज में है तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में औलाद की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। ओके। इसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल को हल कर लेंगे मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में जो कि इनके शराकती तौर के ऊपर बिखरे हों, जो कि इनके अज़दवाजी तौर के ऊपर उलझे हों, जो कि इनके कानूनी तौर के ऊपर ज़हनी तौर पे सवार हों। ठीक तो है। ये अपनी ज़िंदगी में शराकती, अज़दवाजी और कानूनी मसाइल का सलूशन जो है काफ़ी हद तक लोगों के मशावरत से, लोगों की अच्छी एडवाइज़ से मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे। ज़बरदस्त। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ अक्टूबर जो है, बल्कि सितंबर भी और अक्टूबर भी किसी हद तक, सितंबर अक्टूबर का जो महीना है ये इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाबों को पूरा करने का महीना है। इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर कुछ नए लोगों के दाखिल होने का महीना है। ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में इनके हर तरह के जो ख्वाहिशात हैं जो कि बहुत तवील अरसा से पेंडिंग है, वो इनकी ज़िंदगी में पूरी होना शुरू होंगी। ज़बरदस्त। फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर ये इनाम या लॉटरी में अपनी किस्मत आज़माते हैं, उसमें इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली तौर के ऊपर अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें ये रूहानी सफ़र की तरफ कोशिश करें तो इनको कामयाबी मिलेगी। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस की तरफ जाएँ जो ऑनलाइन किसी भी चीज़ में किया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, ट्रेडिंग हो, उसमें इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएगा। ज़बरदस्त। ज़ाती बिज़नेस करियर अगर ये नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए इनके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि नए ज़ाती बिज़नेस को शुरू करना और उस बिज़नेस में अरूज हासिल करने के एतबार से बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नवंबर और दिसंबर में। ठीक है। नवंबर दिसंबर के महीने देखा जाए तो नवंबर दिसंबर के महीने ऐसे महीने होंगे कि जिसमें इनको अपनी थोड़ी-सी सेहत के बारे में एहतियात की ज़रूरत है। सेहत के एतबार से छोटे-छोटे मसले इनको ऑन एंड ऑफ रह सकते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर इनको अपने ज़हन में थोड़ा-सा बिला वजह का एक बोझ, एक बर्डन एक ऐसी एंग्ज़ायटी, एक स्ट्रेस हावी हो सकता है कि इनको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाए कि इनको अपनी ज़िंदगी में जिस मेराज पे होना चाहिए था शायद ये उस पे नहीं है। बिल्कुल। गो कि ये अपनी ज़िंदगी में 2025 के मुकाबले में 2026 में बहुत सारी ऐसी कामयाबियाँ और ख्वाहिशात हासिल कर लेंगे कि जो कि शायद उन्होंने सोची भी नहीं होंगी।
लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा ड्रीमी नेचर होने के नाते थोड़ा सा इस कैफियत में भी मुब्तला रहेंगे नवंबर दिसंबर में कि नहीं, इनको कुछ थोड़ा सा और हासिल कर लेना चाहिए था। अच्छा। तो इस कैफियत से इनको अपने आप को थोड़ा सा बचाना है अगर ये चाहते हैं कि 2027 इनका मज़ीद अच्छा गुजर जाए। ओके। सेकेंडली तौर के ऊपर इन्हीं 2 महीनों में नवंबर दिसंबर में इनको एक सदका अपना ज़रूर देना चाहिए। एवरी सैटरडे कोई भी ब्लैक कलर की चीज़, हर ओके। हफ्ते के हफ्ते ठीक है। काले रंग की कोई भी चीज़ ले लें, हस्बे तौफीक उसे किसी गरीब में मुस्तहिक में तकसीम कर दें। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में साल ख़त्म होने से पहले पहले इनकी ज़िंदगी में ऐसे पाइसेस जो कि ये इरादा किए हुए हैं कि इन्होंने अपना ज़ाती घर बनाना ही बनाना है, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई लॉटरी जीतनी ही जीतनी है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की शादी करवानी ही करवानी है। तो ये तमाम तरह ऐसी ख्वाहिशात इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में इस साल के ख़ात्मे से पहले पूरी हो जाएंगी, इरादे पक्के होंगे तो हो जाएगी। पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। और कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर पे जल्दी हो जाएगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। आपकी संजानी साहब मोहब्बत हमारे साथ मौजूद थे। पाइसेस के हवाले से बात हो रही थी कि 2026 कैसा होगा, एहतियात कहाँ पर है और कहाँ पर अच्छी खबरें हैं, और शादी के हवाले से बहुत अच्छा है। शुरू में ही शादी का ज़िक्र हुआ और एंड में शादी का ज़िक्र हुआ कि शादी के हवाले से पाइसेस का बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आपकी संजानी साहब का मोहब्बत। नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और संजानी साहब को इजाज़त दीजिए। सलाम पाकिस्तान।